अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने 23 सितंबर को एक बड़ी मीटिंग कॉल की है जिसका नाम कनेक्शन कैंप रखा है। और इसमें जैसन ग्रेस्पी भी होंगे, गैरी क्रस्टन भी होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी जिसमें टेस्ट, वनडे, T20 ये क्रिकेटर्स भी शामिल होंगे। इवन के डोमेस्टिक के जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो क्रिकेटर भी शामिल होंगे। इवन के डोमेस्टिक के जो थोड़े मेन कोचेज हैं वो भी शामिल होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे। चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो ऑफ कोर्स चेयर करेंगे। ये एक बड़ी बैठक है जो कि शायद ये नई सेटअप आने के बाद या इस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी नोयत की शायद एक पहली बैठक होगी जिसमें एक पूरे का पूरा मजमा या जलसा हो रहा होगा। तमाम क्रिकेटर्स बैठे होंगे और इसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे आगे ले जाया जाए। इससे पहले कल जब चेयरमैन पीसीबी ने मीडिया टॉक की थी, ऑन कैमरा नहीं थी, ऑफ कैमरा मीडिया टॉक थी, उसमें उन्होंने इशारा जरूर दिया था इस मीटिंग के बारे में, हम मीटिंग रखने जा रहे हैं। बल्कि सवाल कप्तानी का हुआ था जिस पर उन्होंने बोला था कि इस मीटिंग में हम देखेंगे या सिलेक्टर और कोच फैसला करेंगे। मगर अब जो मुझे पता लगा है इस मीटिंग के अंदर कप्तानी को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि तमाम क्रिकेटर्स मौजूद होंगे तो उनके सामने कप्तानी का डिस्कस करना शायद गैर मुनासिब रहेगा, नहीं होगी। और दूसरा जो अपकमिंग सीरीज आ रही है उसमें क्योंकि सिलेक्टर्स भी इस मीटिंग में बैठे होंगे तो इसमें खिलाड़ियों की सिलेक्शन को लेकर भी कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि खिलाड़ियों को पाकिस्तान के जितने भी हैं, चाहे वो अंडर 19 के क्रिकेटर्स ही क्यों ना हो, वो जाहिर अंडर 19 क्रिकेटर्स को बुलाया नहीं गया मगर उनके कोचेस को बुलाया जाएगा। तो एक इंटेंट लेना है कि हमें ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर टॉप के लेवल तक हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। हमें एक ही पैटर्न रखना है जिसको सब कोचेस फॉलो करेंगे, जिसे सब क्रिकेटर्स फॉलो करेंगे। यानी इस तरह की डिस्कशन है। और सबसे खास बात कि पाकिस्तान टीम क्रिकेट जो इतनी गिरी है इसको बेसिकली उठाना कैसे है, इसका पैटर्न कैसा होगा, खिलाड़ियों में यूनिटी को कैसे लाना है, ये सब जो 3-4 एजेंडे हैं जिसमें मेन एजेंडा है कि पाकिस्तान का स्टाइल क्या होगा क्रिकेट का। ऑस्ट्रेलिया का अपना स्टाइल है, इंडिया का अपना है, इंग्लैंड का अपना है, पाकिस्तान का क्या स्टाइल होगा, उस चीज़ पर बातचीत होगी। और फिर ये कहा गया कि इस मीटिंग का मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर वाले लेवल तक सेम फॉर्मेट के ऊपर क्रिकेट खेली जाएगी या सिखाई जाएगी या उस तरह पर लाया जाएगा। ये इस मीटिंग का एजेंडा है। अब चेयरमैन साहब हैं वो बादशाह हैं जो जिस टाइप की मर्जी एक कॉन्सेप्ट बना के आप मीटिंग कॉल कर लें। शायद फैंस को देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरह की एक बड़ी मीटिंग हो रही है। और कि जब बैठक बैठती है तो लोगों को थोड़ा भरोसा होता है कि इस चीज़ को लेकर कुछ डिस्कशन चल रही है, शायद रहे। बट मुझे मतलब एक चीज़ को एज ए जर्नलिस्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक अंडर 19 का बच्चा, एक ए टीम का खिलाड़ी, डोमेस्टिक क्रिकेटर और पाकिस्तान का जो क्रिकेटर होगा, इन सब की अपनी अपनी एक स्टाइल है, अपना अपना एक लेवल है। सब में एक तरह का फ्लो कैसे किया जा सकेगा, ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि सब क्रिकेटर्स बैठे होंगे, फी क्रिकेटर अगर 2 मिनट भी बात करे या तो कैसे रहेगा। या ये हो सकता है कि कोचेस बात कर रहे हो या 2-4 बड़े बड़े बात कर रहे हो, बाकी क्रिकेटर सुन रहे हो। तो ये एक मीटिंग है, दिखने को बहुत एक बड़ा काम दिख रहा है कि भाई एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी बैठक बैठने वाली है। बट मुझे लगता है कि बाकी मीटिंग्स की तरह महज एक मीटिंग ना हो जाए कहीं पर, क्योंकि ये ऐसा ही है ना, मतलब बुलाया गया, सबको लगेगा यार बहुत बड़ा। क्योंकि चेयरमैन साहब ये कर रहे हैं कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, दिखा रहे हैं कि काम बहुत हो रहा है, चीज़ों को सेटल किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मगर उसका रिजल्ट कहीं से भी दिख नहीं रहा है। एक होता है ना, बात चीज़ें आप प्लान आउट कर रहे होते हैं, उसका रिजल्ट 2 सालों बाद आएगा। यहाँ पे तो ये लग रहा है कि साल बाद शायद हालात और बुरे नजर आए, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं, आप एक सीरीज में को कप्तान बनाते हैं, अगली सीरीज में वो कप्तान नहीं, आप अपने ही फैसले से मुड़ जाते हैं। तो यानी क्रिकेटर्स तो ऐसा ही है ना, कभी किसी का बुरा वक्त, कभी किसी का अच्छा वक्त। बाबर आजम इस T20 वर्ल्ड कप में नाकाम नहीं हुए हैं। ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप में अभी तक वो किसी में मैन ऑफ द मैच नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है, T20 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनका तो ऐसा है। और आज भी मतलब बाकी जो क्रिकेटर्स देख लें, उनकी परफॉर्मेंस भी हम अभी मतलब इस टीम का सेटअप को देखें तो हम कोई बड़ा इवेंट नहीं जीते। हम इवन के एशिया कप भी नहीं जीते। लास्ट हम जो बड़ा इवेंट जीते थे वो सरफराज अहमद की क़यादत में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। उसके बाद तो हम कोई धांसू किस्म की सीरीज भी नहीं जीते हैं। हमें ये जरूर मिला कि हम कहीं पे सेमीफाइनल खेलें, कहीं पे हमने फाइनल खेला, बट हारे हुए केस में हम जरूर आए, जीते वाले कहीं पे भी नहीं आए हैं। बट पॉइंट इज के इस मीटिंग से, ऐसी बैठक से क्या फ़ायदा मिलेगा। 2 गोरे कोचेस बैठेंगे, एक टेस्ट टीम की कोचिंग करते हैं, एक वाइट बॉल की कोचिंग करते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सब खिलाड़ी बैठकर क्या क्या बात करेंगे, वो तो उस दिन पता चलेगा 23 सितंबर को, क्योंकि अभी चैंपियंस कप हो रहा है। जो गैरी क्रस्टन है वो आ रहे हैं 12 सितंबर को, वो चैंपियंस कप के सारे मैचेस देखेंगे। 22 सितंबर को गिलेस्पी वापस आएंगे। 23 सितंबर को जो मीटिंग होनी है उसके अंदर वो भी शरीक होंगे। तो ये है दोस्तों सारे का सारा सीन। और बताया गया है कि ये मीटिंग बहुत खास होगी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नए मोड़ का आगाज़ होगा, या नए मोड़ की तरफ गाड़ी डाल दी जाएगी कि पैन हूँ तुझे ऐस रोड पर गाड़ी चलानी है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, खासकर जब चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है। ऐसी मीटिंग से शायद खिलाड़ियों को थोड़ा रहे कि भाई मामला सीरीज़ की तरफ जा रहा है,
फैंस को थोड़ा रहे कि हाँ जी मीटिंग हो रही है, नहीं कम हो रहा है, मीटिंग खेल के थोड़ा बताया जाता है कि वी आर सीरियस ऑन दिस मैटर। ये हो सकता है, बट इसका क्या फ़ायदा मिलेगा वो वक्त बताएगा। बज़ाहिर मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि इतनी बड़ी बैठक के बाद कोई एक कंक्लूजन के ऊपर आना या किसी एक वे के ऊपर आना शायद प्रैक्टिकल इतना पॉसिबल नहीं होता। एक कोच कहेगा ये फॉर्मेट, दूसरा कहेगा ये, खिलाड़ी कहेंगे ये प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक कोचेस कहेंगे डोमेस्टिक में ये प्रॉब्लम है। खिचड़ी ज़रूर बन पाएगी और वो मज़े की होगी या नहीं वो वक्त बताएगा, बट इस तरह की एक मीटिंग है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है। आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।